टू ऑल माई लवली ब्यूटीफुल पीपल। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे आप सब अपनी लाइफ में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में, गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत कुछ अच्छा, अमेजिंग, ब्यूटीफुल कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। गाइज, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा एक गाइडेड मैसेज की तरह आप इस वीडियो को लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी 2 से 3 दिनों के अंदर हमारा 12/12 पोर्टल आने वाला है। 12/12 पोर्टल हमारा 2024 का आखिरी लास्ट पोर्टल है। ये एक ऐसा पोर्टल है, इस पोर्टल को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेड पोर्टल माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि 12/12 पोर्टल में हमारे 2 एंजल नंबर की एनर्जीज आ रही है, पहली 1 की और दूसरी 2 की। तो ये पोर्टल सभी पोर्टल्स में से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। और आज हम इसी पोर्टल के ऊपर बात करेंगे कि जो हमारा 2024 का लास्ट हमारा 12/12 पोर्टल आ रहा है इस पूरे साल का, वो आपको क्या क्या खुशियाँ देकर जाने वाला है, क्या ऐसी एनर्जीज हैं जो 12/12 पोर्टल के बाद से आप अपनी लाइफ में देखोगे, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको आप मैनिफेस्ट करोगे, क्या चीज़ें, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़, क्या नई सारे आपके लिए मैनिफेस्टेशन और क्या चीज़ें 12/12 पोर्टल आपकी लाइफ में नया अमेजिंग लेकर आ रहा है। तो आज हम उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आज का हम पाइल सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स के लिए रखा है। एक ये आप सभी को दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल पायराइट का स्टोन है। जिन भी लोगों को पायराइट के बारे में नहीं पता, पायराइट इज लाइक अ मनी अट्रैक्शन, इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। तो दिस पायराइट ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल है ये स्टोन, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैंने ये सुंदर सा एमेथिस्ट का ब्रेसलेट रखा है। एमेथिस्ट इज नोन फॉर इट्स वंडरफुल क्वालिटीज टू एब्जॉर्ब द नेगेटिव एनर्जीज। हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उन सबको एब्जॉर्ब करता है एमेथिस्ट, और सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास वो आपकी लाइफ में लाता है। तो आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो आप या तो एमेथिस्ट या तो आप पायराइट के स्टोन को पिक करेंगे, या फिर आप ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पिक करेंगे। इन दोनों में से इंट्यूटिवली आपको अपना इन दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली, पूरे अच्छे इंट्यूशन के साथ आप इन्हें सिलेक्ट कीजिए। और अब हम देखते हैं कि आगे जिन भी लोगों ने इन दोनों में से किसी एक पाइल को पिक किया है, उनकी लाइफ में क्या 12/12 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चीज़ें लाने वाला है। आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हो यहीं पर, और यहाँ पे आराम से इंट्यूटिवली अपना ये पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो जिन भी लोगों ने इस ब्यूटीफुल से पायराइट स्टोन को चूज किया था, पायराइट स्टोन को पिक किया था, अब हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जिन भी लोगों ने पायराइट को चूज किया है, पिक किया है, उनके लाइफ में ये 12/12 पोर्टल क्या नई खुशियाँ ला रहा है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। बिल्कुल गाइडेड मैसेज है, गाइडेड रीडिंग है ये। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आज आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं, क्या रीडिंग आने वाली है। तो जो भी होगा आप इसको एज अ पॉजिटिव मैसेज की तरह अपनी लाइफ में लीजिएगा। और जिन भी लोगों ने इस स्टोन को, पायराइट के स्टोन को पिक किया है, मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप सबको पता चलता रहे कि आप ही की रीडिंग है। सबसे पहले आप लोग सबसे पहले जिन भी भगवान को मानते हैं, जिन भी देवी को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, उनको याद कर लीजिए, उनको बोलिए कि आपकी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो और आपके लिए एक अच्छे मैसेजेस आए। तो अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 12/12 पोर्टल आप सभी के लिए क्या ला रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि अभी जो करंट
एनर्जी है आप लोगों की, वो करंट एनर्जीज क्या है, सो दैट आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे आप ही लोगों की बात हो रही है। अभी हम सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज को देखेंगे। ओके, ये वाला कार्ड अपने आप गिरा था तो मैं इसे लूंगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो भी जिन्होंने भी इस पायराइट स्टोन को पिक किया है, या जो भी अभी पाइल 1 वाले लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई फील लाइक समवेयर सम अराउंड आप लोगों की लाइफ में कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। कुछ मनी को लेके कोई या तो बहुत ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, या मनी को लेके कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि या तो अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ पैसों का कोई लॉस देखा है, या ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रहा है आप लोगों के लिए। और कार्ड्स भी बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं, सो मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स लूँगी और उन 5 कार्ड्स में से देखते हैं कि क्या आप लोगों की अभी करंट फीलिंग्स आती हैं। चलो मैं एक और ले लेती हूँ। आई जस्ट फील लाइक मुझे एक और ले लेना चाहिए, तो मैं शफल करती हूँ फिर लेती हूँ। ये भी आ रहा था तो चलो इसको भी ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। देखो, जस्टिस से मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पास किसी ना किसी तरीके का ना कोई जस्टिस आ रहा है। मतलब कुछ ऐसा आप लोगों की लाइफ में भी हाल फिलहाल हुआ है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सैड थे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मैं टावर को एक बार पहले क्लैरिफाई करती हूँ कि टावर का यहाँ पे कार्ड क्यों आया। आई होप आप सभी को कार्ड्स बिल्कुल क्लियरली दिख रहे होंगे। गार्जियन एंजल्स प्लीज बताइए टावर का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, ये अपने आप ही गिरा है तो हम इसको ले लेते हैं। द हैंगमैन, ठीक है। अब आया है द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट। ओके गाइस, तो अभी हाल फिलहाल जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला ही है, यहाँ पे मुझे एनर्जीज लग रही है। यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप लोग। आप लोगों में से बहुत सारे एयर साइन हो सकते हैं, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पहले ही बोला था कि मुझे फीलिंग आ रही थी कि कुछ ना कुछ रिलेटेड मनी का आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। और यहाँ पे कार्ड्स भी बिल्कुल उसी तरीके से है कि अभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है पिछले, मुझे फीलिंग आ रही है 2 से 3 महीनों के बीच में आप लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। या तो आप लोगों ने बहुत बड़ा लॉस देखा है, लॉस रिलेटेड टू मनी हो सकता है कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया, उसको पैसे दे दिए और वहाँ पे आपका पैसा या तो लौट के नहीं आया, उस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। या फिर वो, मतलब आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपका कोई आपके पार्टनर होंगे जिन्होंने आप पे चीट किया है। मतलब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसा टावर मोमेंट आया है अभी 2 से 3 महीने के बीच में, जहाँ पे आप लोगों का एकदम से
फेथ उठ गया है लोगों पे से, या कह लो आप लोगों का फेथ इतना ज़्यादा डगमगा गया है कि अब आप लोग ऐसे हो गए हैं कि आप लोग अपने पैसे को ना बहुत ज़्यादा संभाल कर संजो के रख रहे हैं। मतलब आप इस इंसान को देख रहे हो, 4 ऑफ पेंटिकल, ये कैसा है कि इसके पास, मतलब इसके पास 4 पेंटिकल है, यानी कि इसके पास 4 कॉइन्स है और इसने उन चारों कॉइन्स को इतना ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है। दो इसने अपने पैरों के नीचे रखा हुआ है, एक को इतना ज़्यादा पकड़ के अपने साथ रखा हुआ है और एक इसने अपने हेड पे रखा हुआ है। बेसिकली ये इंसान, ये जो इंसान है, ये अपने पैसों को छोड़ नहीं रहा है, जाने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि कोई उससे उसके जो पैसे हैं वो छीन ना ले। उसको लग रहा है कि उससे कोई ले ना जाए उसके पेंटिकल्स, यानी कि उसके पैसे। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है अभी पास्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी आपके अपने ने, यानी कि हो सकता है ये आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव में ही कोई हो, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिस पे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और आपको नहीं लगता था कि वो इंसान आपके साथ ऐसा करेगा, और उसने आपको, मतलब कि जिसने भी अब आपको धोखा दिया है उसकी वजह से आप एक ले बैक एनर्जी में आ गए हो। मतलब अब आपका किसी के ऊपर ट्रस्ट करने का मन नहीं कर रहा, बेसिकली आपको कोई काम भी करने का मन नहीं कर रहा। अब आप ऐसे हो गए हैं कि मतलब आप सिर्फ सोच रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में, आपके दिमाग में चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, आप सोच बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे इस टाइम पे। यहाँ पे मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मुझे कोई भी एक्शन वाली यहाँ पे एनर्जी नहीं दिख रही। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, मैं अब अपने पैसों को ऐसे संभालूंगा, यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, वहाँ इन्वेस्ट करूँगा। बेसिकली अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते। और यहाँ पे मुझे फ़िलहाल अभी करंटली आप में से जितने भी लोग जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है ना, वो मुझे एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे। सो ये अभी आपकी करंट सिचुएशन है। चलो अब हम देख लेते हैं कि जो 12-12 पोर्टल है वो आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। ये तो आपकी हो गई करंट सिचुएशन कि करंटली आप लोग कैसा किस एनर्जी में। अब हम देखते हैं, बात करते हैं कि जो 12-12 पोर्टल आ रहा है वो आप लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, आप लोग क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल। ये गार्डियन एंजल्स है, परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग पाइल 1 इस वीडियो को देख रहे हैं उनका 12-12 पोर्टल उनके लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। 12-12 पोर्टल उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, क्या गाइडेंस ला रहा है, प्लीज़ बताइए। मुझे लग रहा है कि कुछ रिलेटेड टू मनी आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया, अमेजिंग, अबंडेंस मुझे लग रही है कि आएगी। ये कार्ड अपने आप निकला था तो इसको हम रख लेते हैं। आप सबने वो वाला गाना सुना है, डियर जिंदगी मूवी का एक वो गाना है, लव यू जिंदगी। पता नहीं क्यों मैं अभी ये कार्ड शफल कर रही हूँ तो मेरे मेरे दिमाग में ऑन रिपीट ये गाना चल रहा है, जबकि मैंने काफ़ी दिनों से गाना सुना भी नहीं है। ये गाना क्या, काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी गाना नहीं सुना है। आई हैव बीन सो मच बिजी फ्रॉम पास्ट सम डेज कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा कोई गाने सुनने का। अदरवाइज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको जो गाने वगैरह ना बहुत सुनती है। आप लोग भी गाने वगैरह सुनते हो क्या और उन पे जैम करते हो क्या? अगर हाँ तो मुझे वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और आप लोगों का कौन सा फेवरेट गाना है मुझे वो भी ज़रूर बताना। और पता नहीं क्यों मुझे अभी ये लव यू ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ऑन लूप मेरे दिमाग में चल रहा है। हो सकता है कि इसका यही गाइडेंस भी हो आप लोगों के लिए कि आप लोग जो भी है अभी, जो भी फिलहाल आपकी लाइफ में चल रहा है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपनी ज़िंदगी से
प्यार करना शुरू कीजिए पाइल नंबर 1 पीपल। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोग, सोच विचार रहे हैं और बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो वो रखना आई फील बंद कीजिए। शायद हो सकता है इसलिए गाना आ रहा हो कि आप लोग ये स्ट्रेस से हट के अपनी लाइफ को इंजॉय करना, फन वाली सिचुएशन में आ जाइए। पाइल नंबर 1 पीपल, आई जस्ट फील लाइक कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक्चुअली इंजॉय करना, पार्टी करना, लोगों को खुश रखना, ये देखो कार्ड्स अपने आप निकल के आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पार्टी वो पर होंगे, जिनको पार्टी करना बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन अभी कुछ टाइम से आप लोगों ने पार्टी और ये सब कुछ, दोस्तों से मिलना, पार्टी करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें ऐसा फील करवा देते हैं कई बार कि सभी बेकार है, लेकिन सभी गलत नहीं होते। कुछ लोगों की वजह से हमें अपनी लाइफ में सैड नहीं रहना चाहिए। ये देखो कैसे कैसे कार्ड्स निकल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपके कार्ड्स भी आपको ये कह रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे अनईजी लोग हैं। आप लोगों को एक जगह पे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग एक जगह पे टिक के बैठ नहीं सकते हो। रेस्टलेस एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है बहुत सारे लोगों की। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रेस्टलेस एनर्जी वाले हैं, जिनको एक जगह पे बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम ज़्यादा देर तक बैठ ही नहीं सकते, है ना। आप लोग हैं कैसे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोग ऐसे ही हो, जो कि मुझे फीलिंग आ रही है और जो मेरे को मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। पता नहीं मेरे हाथ ना रुक ही नहीं रहे कार्ड्स निकालने पर से, जबकि मैंने बहुत सारे निकाल दिए हैं। आई डोंट नो। चलो हम ये एक कार्ड अपने आप निकल गया। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। चलिए जी, अब आप सारे एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि 12 पोर्टल क्या क्या लेकर आ रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए जी देखते हैं कि 12 पोर्टल आप सभी के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ wands, 5 of wands, king of cups, 6 of pentacles, 9 of pentacles, the sun, आई गेस आप सभी को ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। मैंने ना बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं क्योंकि मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों रेस्टलेस सी एनर्जी हो रही थी। कोई बात नहीं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द टावर। इस टावर के क्लैरिफिकेशन में हमारे पास ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ। किंग ऑफ, देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। आई होप कि आप सभी को ना ये सारे के सारे कार्ड्स बहुत क्लियरली दिख रहे होंगे। आई थिंक, क्योंकि मुझे वीडियो नहीं दिख रही तो आई गेस आप सभी को दिख रहे होंगे। वैसे मैंने बता भी दिया कि कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। एनीवे, देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पेंटिकल्स की बहुत सारी एनर्जी है। यहाँ पे अगेन मुझे अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न,
की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन की एनर्जी है। फायर साइन मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट वैसे तो ओवरऑल सभी साइंस है, बट मुझे टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये 3 अर्थ एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बोला था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस एनर्जी वाले हैं, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ओवर थिंक ज़्यादा सोच रहे हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर रहे, जबकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने में मज़ा आता है। आप लोग पार्टी काइंड ऑफ लोग हैं, और यहाँ पे एनर्जीज भी बिल्कुल वैसी आई है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 12 पोर्टल है ये आप लोगों की लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी ला रहा है। अब यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू मनी है, कि मतलब अभी पास्ट में आपने जो भी अपनी लाइफ में देखा है, अभी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप लोगों की लाइफ में, उससे अब आप लोगों ने, वहाँ पे आप लोगों को पता था ना कि हैंगमैन की एनर्जी थी, वहाँ पे देखो ये सन कार्ड से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सन कार्ड हमेशा हमें बताता है स्ट्रेंथ के बारे में। सन कार्ड हमें अब यहाँ से सन कार्ड से मुझे यहाँ पे ये एनर्जी लग रही है कि अब आप लोगों ने ना अपनी लाइफ में देख लिया है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो उस चीज़ से अब आप लोगों ने समझ ले लिया, सीख ले लिया, और अब आप लोग अपने दिल दिमाग को, मतलब अब आप लोग ना अपना ज़्यादा दिल से सोचेंगे, अब आप लोग प्रैक्टिकल अप्रोच में चल रहे हैं। मतलब 12 पोर्टल जब आएगा उसके बाद से आप लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच में चलेंगे। मतलब आप अपने पैसे को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, हर एक चीज़ को लेके प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। अब आप प्रैक्टिकलिटी में चलेंगे, और जब आप चीज़ें प्रैक्टिकल वे में लेकर चलेंगे, और तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों के पास कोई ना कोई इन फ्यूचर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई एक ऐसा ऑफर आ रहा है यहाँ पे रिलेटेड टू, मैं मनी देख रही हूँ। अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि आप लोगों के पास कोई जॉब रिलेटेड ऑफर आ जाए, कोई बहुत अच्छा किसी और कंपनी से आप लोगों के पास ऑफर आ जाए, या फिर आप लोगों ने अगर अपना इंटरव्यूज दिए हुए हैं तो उस रिलेटेड आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ पे कि आपके पैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपके पास बिजनेस से रिलेटेड कोई एक ऐसा ऑफर आ रहा है जो कि आपको फील करवाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके पास ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक मनी रिलेटेड कोई ऑफर आ रहा है, कोई एक ऐसे इंसान आ रहा है जो कि आपको मनी रिलेटेड कोई तो ऑफर देगा। जब आपके पास वो ऑफर आएगा तो 2 ऑफ पेंटिकल की वजह से आई थिंक कि आप लोग बहुत ज़्यादा जगल करोगे, बहुत कन्फ्यूजन में रहोगे कि मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करूँ या उस चीज़ को सिलेक्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल के साथ साथ देखो 2 ऑफ कप्स भी है। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ देखी, ओ माय गॉड, इट्स सो वंडरफुल कि आप लोगों के पास दो एनर्जीज हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, फिर हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल भी है और 2 ऑफ कप्स भी है। यहाँ पे ये चीज़ आपको शो करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो टावर मूवमेंट है ना, ये जो द टावर कार्ड है, ये टावर कार्ड में कोई गलत नेगेटिव इंटेंशन से नहीं देख रही हूँ। देखिए, जब भी टावर कार्ड आता है तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि टावर का मतलब अब कुछ तो मतलब खराब होने वाला है। यहाँ पे आपने पहले जब हम आपकी एनर्जीज पिक कर रहे थे तब भी टावर कार्ड था, और अब भी टावर कार्ड है। बेसिकली इस टावर का अभी इस फिलहाल करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा है, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। मीन्स अब आप लोगों ने इस टावर मूवमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास जो ऑफर आ रहा है ना, जो आपके पास 2 ऑफर आ रहे हैं, उन दोनों ऑफर्स की वजह से पहली बात तो आप लोग कुछ जगल कर रहे हो, यानी कि आप कंफ्यूज्ड हो कि मतलब कौन से ऑफर को सिलेक्ट करना चाहिए, इस वाले को या उस वाले को, ऐसा मुझे फील आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप उन दोनों में से जिस भी ऑफर को सेलेक्ट करोगे या जिस भी ऑफर को अपनी सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आएगा। नाउ दिस टावर मूवमेंट इज समथिंग लाइक इन अ पॉजिटिव वे, कि मतलब ये आपकी लाइफ को 360 डिग्री
रिवॉल्व कर देगा। मतलब अभी आप जैसे सिचुएशन में हो ना, सैडनेस की, डिप्रेशन की, कोई भी काम ना करने की, अब जब आपके पास ये जो ऑफर आएगा, इस ऑफर से आपकी लाइफ में एक और टावर मूवमेंट आएगा, और वो टावर मूवमेंट आपको एक ऐसा इंसान बना देगा। आप लोग उन लोगों को जिन्होंने भी आपके साथ चीट किया है, आपको धोखा दिया है, जो आपके साथ लॉयल नहीं रहे, और आपकी लॉयल्टी का, आपका प्यार का, आपके विश्वास का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया है, इस टावर मोमेंट से आप उन सभी लोगों को दिखाओगे कि दिस इज इट, मैं ये हूँ। क्योंकि अब आप किंग ऑफ कप से हमारे पास, अब आप एक किंग की एनर्जी में आ रहे हो इस टावर मूवमेंट के बाद से। और किंग की एनर्जी, किंग ऑफ कप से यहाँ पे देखिए, किंग की एनर्जी कैसी होती है। किंग इज समवन जिसके पास सब कुछ होता है। एक राजा होता है, उस राजा को पता होता है अपने किंगडम के बारे में, कि कौन सही है, कौन किस टाइप का है ना। उसको सबके बारे में पता होता है, उसको सबकी अच्छाइयाँ पता होती है, उसको सबकी बुराइयाँ पता होती है, सबके लूप होल्स भी पता है, सबके एडवांटेजेस भी पता है। और जो किंग होता है ना, किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से बनता है। जो आप लोगों को पता होगा, पहले के टाइम में भी जो किंग होते थे, राजा होते थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे अपनी लाइफ में इस जगह तक पहुंचने तक के लिए, है ना। तो अब आप एक किंग की एनर्जी में, 12 पोर्टल आपको एक किंग की एनर्जी में लेकर आ रहा है। किंग एक ऐसी किंग की एनर्जी में लेकर आ रहा है कि आप यहाँ पे ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको पता होगा कि उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उसको अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से लोग उसके लिए सही हैं, किन लोगों के साथ उसे उठना है, बैठना है, अब आपको सब कुछ पता है। साथ में अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अभी फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन है, उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग में हो। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बट इस 12 पोर्टल के बाद ना आप एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ जाओगे, आप एक एक्शन के मूड में आओगे। मतलब आप एक्शन लेना शुरू हो जाओगे अपनी लाइफ में, रिलेटेड टू योर मनी, रिलेटेड टू योर फाइनेंस, रिलेटेड टू योर करियर। मुझे यहाँ पे करियर की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इंसान वीडियो को देख रहा है, 45% ऑफ द पीपल आर बिजनेसमैन। 40 से 45% लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिजनेसमैन है, वो अपना खुद का कोई बिजनेस चलाते हैं। अगर आप लोग जॉब में भी हैं तो मुझे लग रहा है जॉब के साथ साथ आपका कोई ना कोई तो बिजनेस ज़रूर चल रहा होगा, कोई पैसिव बिजनेस आप लोग ज़रूर कर रहे होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ जॉब वाली या जॉब रिलेटेड तो कोई फीलिंग देखो ऑनेस्टली आ नहीं रही है। तो अब आपको आप अपने बिजनेस में, या अगर आप जॉब में भी हैं तो जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी पैसे की एनर्जी बढ़ रही है। और उस पैसे की एनर्जी के साथ आप लोग 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक सेलिब्रेशन वाले मोड में आ जाओगे। अब आप लोग सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। देखिए यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मान लो आप में से कोई ऐसा, आप में से बहुत सारे अगर ऐसे लोग हैं जो कि हाउसवाइफ्स हैं, अगर कोई हाउसवाइफ है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाउसवाइफ्स के लिए भी कोई एक ऐसी चीज़ आप लोगों के पास आ रही है, कोई एक ऐसा आइडिया आप लोगों के पास आ रहा है जो कि आपको मनी मेकिंग बताएगा या सिखाएगा कि अब आप घर पे बैठ के भी ऐसे पैसे कमा सकते हो, या मतलब समथिंग रिलेटेड टू मनी। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मतलब कुछ परसेंट में यहाँ पे कहूँगी 5 to 10% मुझे लोग लग रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स अगर ये वीडियो देख रही हैं तो आप लोग हो सकता है कि आप लोगों को एक गुड न्यूज़ मिले रिलेटेड टू योर प्रेगनेंसी के रिलेटेड भी आप लोगों को कोई एक न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप लोग सोच रहे थे इस बारे में तो ये भी आप लोगों की लाइफ में हो सकता है। तो बेसिकली ये जो 12 पोर्टल है, यहाँ पे मुझे लव रिलेटेड तो बहुत कम लग रहा है। यहाँ पे अगर लव रिलेशन वाला सिनेरियो तो
ऑनेस्टली मुझे इतना कुछ नहीं लग रहा। मुझे यहाँ पे सिर्फ मनी की फीलिंग आ रही है कि अब आप लोग एक ऐसी ऊर्जा में आ रहे हो जहाँ पे कि आप एक किंग बन के आ रहे हो। आपने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और अब आप एक किंग बन के आ रहे हो। अब आपका पैसा बढ़ रहा है, आपके फाइनेंसेस में उन्नति हो रही है, आपका करियर अच्छा हो रहा है और आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के आ रहे हो। अब आप लोगों को गाइड कर रहे हैं पैसों को लेके। आपके पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारे अच्छे गुड इनकम सोर्स आपके पास। अब आप लोगों के पास ना ये जो 12 पोर्टल है, ये आप लोगों को 3 से 4 इनकम स्ट्रीम्स भी बताएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस 12 पोर्टल के बाद से अपने 2 से ज़्यादा इनकम की स्ट्रीम्स भी बनाएंगे। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो तो अब आप जॉब के साथ साथ कोई अपना पैसिव इनकम भी स्टार्ट कर दोगे, और अगर आप लोग बिजनेसमैन है तो बिजनेस के साथ साथ अपना कोई एक नया और बिजनेस सेटअप करोगे, स्टार्ट करोगे। मतलब अब आप लोग अपने पैसे को बढ़ा रहे हो, और जब आप अपने इस पैसे को बढ़ा रहे हो तो आपके आसपास वाले, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स और जिन लोगों ने खास तौर पे आपको धोखा दिया है, उन लोगों को आप दिखा रहे हो कि हु आर यू। मतलब उन लोगों ने जब आप लोगों को धोखा दिया, डिसीव किया, तो अब आप उनको दिखा रहे हो कि तुमने गलत इंसान के साथ पंगा लिया है। तो दिस इज़ वेरी गुड एनर्जी। बहुत अच्छी एनर्जी है ये। आई एम वेरी हैप्पी फॉर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ऑल द बेस्ट पीपल। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ये तो हो गया कि 12 पोर्टल आपके लिए ला क्या रहा है। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या, आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, या फिर ऐसा क्या है जो आप लोगों को नहीं करना। अब हम जल्दी से ना आप लोगों के लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं कि 12 पोर्टल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है जी। ही यूनिवर्स, ही गार्जियन एंजल्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पाइल 1 वालों के लिए 12 पोर्टल के लिए क्या गाइडेंस है। ही यूनिवर्स, ही गार्जियन एंजल्स, पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए। पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। क्या गाइडेंस है पाइल 1 वालों के लिए। क्या गाइडेंस है पाइल 1 वालों के लिए। ये दोनों कार्ड्स अपने आप गिरे थे तो मैं इनको लूंगी। ओके गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मैंने बोला ही था कि कोई मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी ऑफर आपके पास आ रहा है। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। सबसे पहले है द स्ट्रेंथ, 5 of cups, 10 of swords, justice, and 9 of wands. ओके, देखिए आप लोगों के पास ना गाइडेंस ये आ रही है कि आप लोगों के पास जो भी ऑफर आ रहा है या जो भी मनी रिलेटेड आपकी सिचुएशन सुधर रही है, उसकी वजह से अब आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी पास्ट में नहीं देखना है। ये इंसान देखिए, इसके पास ऑलरेडी 2 कप्स हैं, लेकिन ये उन कप्स को देख रहा है जो कि इससे छीन लिए गए। हो सकता है कि पास्ट में अभी आपके साथ जो भी हुआ है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में रहेंगे कि आप पास्ट के बारे में सोचेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या जो भी पास्ट से रिलेटेड आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, आप पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचेंगे। और उस पास्ट को सोचने की वजह से आपके पास जो ऑफर आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, शायद आप उस पर ध्यान ना दें।
तो शायद आप उस पर ध्यान ना दें। तो यहाँ पे आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी पास्ट के बारे में नहीं सोचना, आपको अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है, ताकि आप अपना फ्यूचर अच्छा अमेजिंग बना पाए, है ना। दूसरा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में जितने भी एक गलत बुरे लोग थे जो आपको धोखा देना चाहते थे, या जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको बहुत पेन हुआ है उसकी वजह से, और कहीं ना कहीं वो पेन आपके मन में आपके अंदर है, तो आपको उस पेन को ना हटाने की, या उस पेन से बाहर आने की ज़रूरत है। देखिए, आपको याद होगा जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बोली थी कि मतलब आप लोग एक ऐसे लोग हैं जो खुश रहना, पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन आप अभी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे यही गाइडेंस आपको दी जा रही है कि एक तो आपको पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, दूसरा जिन लोगों ने आपको पेन दिया है, बुरा किया है आपके साथ, अब आपको उन लोगों के बारे में नहीं सोचना। अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड हमें यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि अब आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि आपको एक अबंडेंट इंसान बनाएगी, जो कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, जो कि अच्छी अच्छी आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ ला रही है। तो आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटानी है, आपको अपने अंदर वो हिम्मत जुटानी है, ताकि आप उन सभी चीज़ों को, उन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। क्योंकि किंग का कार्ड था, अब आप एक किंग की एनर्जी में मूव हो रहे हो। तो किंग की जब हम एनर्जी में आप मूव हो रहे हैं, तो आपके वो बिल्कुल भी पास्ट के बारे में नहीं सोचना, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है। और ये जो जस्टिस है, ये खुद भगवान, ये खुद परमात्मा, खुद यूनिवर्स आपको ये जस्टिस दे रहा है। कोई इंसान आपको जस्टिस नहीं दे रहा। मतलब जिस भी इंसान ने, जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, यूनिवर्स खुद आपको जस्टिस दे रहा है। अगर उन्होंने आपके 100 रुपये छीने हैं ना, तो यूनिवर्स आपके पास लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप उसकी तरफ देखोगे। अगर आप अपने पास्ट की तरफ देखते रहोगे, ये देखिए जैसे ये इंसान है, इसके पास पीछे 2 कप है, यानी कि इसके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपने पास्ट में, यानी कि जो इसके कप्स खराब हो गए या जो गिर गए, या उन्हीं को देख ही जा रहे हैं, उनको सोच रहे, पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा है। यानी कि यूनिवर्स खुद आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने पास्ट को ही देखते रहोगे, पास्ट के बारे में सोचते रहोगे, तो आप उस किंग की एनर्जी में नहीं जा पाओगे, आप अपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल भी इस 12-12 पोर्टल वाले दिन और उसके बाद भी आप लोगों को कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है अपने बारे में और दूसरों के बारे में भी, क्योंकि आपका हिसाब ना खुद यूनिवर्स ले रहा है। खुद यूनिवर्स, खुद वो भगवान, वो ईश्वर जिनको आप मानते हो, जिन पे आप बिलीव करते हो, खुद आपका अब हिसाब ले रहे हैं। तो आपको किसी भी नेगेटिव चीज़ के बारे में, पास्ट के बारे में, धोखा जिन्होंने दिया उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, और अपने अंदर वो स्ट्रेंथ जुटाने की ज़रूरत है जिससे कि आप उस किंग की एनर्जी में मूव कर पाओ। 9 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है जिससे कि आप सारे बैटल्स को जीत सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब आप खुद अपने माइंड को पास्ट से हटाकर फ्यूचर की तरफ लेकर जाओ। आई होप कि इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छे मैसेजेस मिले होंगे। ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, प्यारी थी, और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस और मैसेज मिले होंगे। गाइस, आई होप कि आप लोग बहुत कुछ अमेजिंग अपनी लाइफ में करें, और जो मैसेज, जो गाइडेंस आज आपको मिली, आप उसको पॉजिटिव तरीके से लेकर और क्लेम कर कर चले। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो में आए हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। गाइज, आई होप कि ये जो भी मैसेजेस आए, आप अपनी लाइफ में वंडरफुल तरीके से इसके ऊपर काम करो, और पास्ट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। ठीक है गाइज, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी और खुश रहिए, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में।
बाय, लव यू ऑल। हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल, जिन भी लोगों ने इस सुंदर से एमेथिस्ट के ब्रेसलेट को चूज़ किया था, पायल नंबर 2 जिनका भी है और जिन्होंने इस एमेथिस्ट के ब्रेसलेट को चूज़ किया था, अब हम जल्दी से उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं ये ब्रेसलेट यहाँ रख देती हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए कि आप की रीडिंग है। अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप लोगों की करंट फीलिंग क्या है। आप लोग कैसा अभी हाल फिलहाल करंटली कैसा फील कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है उनकी करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज बताइए। चलो ये ले लेते हैं। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। तो चलिए जी देख लेते हैं कि अभी आप लोग करंटली कैसा फील कर रहे हो। स्ट्रेंथ, द स्टार, द मून, हैंग्ड मैन, 7 ऑफ पेंटिकल। स्टार को ना मैं छुपा देती हूँ, फिर ये आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। और यहाँ पे द किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइस मुझे लग रहा है कि करंटली आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, पाइल नंबर 2 यानी कि एमेथिस्ट के ब्रेसलेट को जिन्होंने चूज़ किया, आप लोगों की करंटली फीलिंग कुछ तो अभी आप लोगों की लाइफ में ऐसा हाल फिलहाल हुआ है जिसकी वजह से आप लोग एक हैंग्ड मैन यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने की, समझने की, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में आप लोग अभी चल रहे हो। किसी चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और ओवर सोच रहे हो, यानी कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहे आप लोग उस काम को लेके। हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में अभी कोई ब्रेकअप हुआ हो, या फिर कोई एक ऐसा इंसान था आपकी लाइफ में जो हाल फिलहाल जिससे आपका बात होनी बंद हो गई, या शायद वो आपके पार्टनर ही थे जिनसे आपकी बात होनी बंद हो गई, या तो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अभी आप बात नहीं कर रहे हैं उनसे, या आपकी ये बात होनी बंद हो गई है। मतलब कुछ ऐसा हुआ है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है या था जिनसे अभी आप फिलहाल बात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। आप लोगों को कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा, आप लोगों का कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, जबकि आप लोग एक किंग हैं। मतलब आप लोगों की एनर्जी किंग वाली एनर्जी, मतलब कि एक ऐसी मतलब डोमिनेंट एनर्जी, या तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग सारे मेल हो, फीमेल भी हो सकते हैं। हमारे अंदर हमारे अंदर दोनों तरफ की एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी। आप लोग अभी बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलिन एनर्जी में लग रहे हैं। मतलब कि जिससे भी आपका कम्युनिकेशन होना बंद हुआ है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। साथ में मुझे लग रहा है कि पैसों को रिलेटेड भी कोई जगल चल रहा है आपकी लाइफ में। मतलब कि आप
में से बहुत सारे लोग होंगे जो पैसों को लेके भी बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे अपने मनी को कैसे ग्रो करना चाहिए। मतलब यहाँ पे मनी को ग्रो करने के बारे में मैं सोच रही हूँ कि आप लोग सोच रहे हो कि आपको अपने मनी को कैसे ग्रो करना है, और ज़्यादा कैसे अपना अगर आप लोग जॉब करते हो तो जॉब में कैसे अच्छा और ज़्यादा अच्छा बनना है, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टूडेंट की एनर्जी मुझे लग रही है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे अपने स्टडीज़ में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, मतलब स्टडीज़ को अच्छा कैसे करना है। बिजनेस है तो बिजनेस को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि कैसे इसको बढ़ाया जाए। साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दोनों तरफ से जगह लग रही है। रिलेशनशिप वाइज भी कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आपकी बात होनी अभी बंद हो गई है, या तो बिल्कुल ही बंद हो गई है, या फिर बहुत थोड़ी लिमिटेड कभी कभी बात हो जाती है, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, ऐसे, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सैड हो, कोई एक्शन लेते हो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों को स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि आप लोगों को एक ऐसा वो मोटिवेशन का पॉइंट चाहिए जिससे कि आप लोग आगे काम कर सको। इंट्यूशन बहुत अच्छी है आप लोगों की, मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मतलब आप जो सोचते हो ना वो हो जाता है, मतलब आपने सोचा और वो हो गया। अब वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। आप लोग जो चीज़ गलत सोचते हो आप लोग वो गलत मैनिफेस्ट कर लेते हो, जो चीज़ सही सोचते हो उसको सही मैनिफेस्ट कर लेते हो। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सही से ज़्यादा गलत ही सोचते होंगे और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, और फिर आप लोग सोचने लग जाते हो कि अरे यार ऐसा क्यों हो गया। तो अभी फ़िलहाल मुझे कोई एक्शन लेती हुई एनर्जी नहीं आ रही, और मुझे सिर्फ और सिर्फ सोचने की, ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो 12-12 पोर्टल है ये आप लोगों की लाइफ में आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या चीज़ें, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ है जो 12-12 पोर्टल आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। ओके, ये तो हो गया आपकी करंट एनर्जी। यूनिवर्स, हे परमपिता परमेश्वर, गार्जियन एंजल्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने एमेथिस्ट का ब्रेसलेट चूज़ किया था, उनके लिए 12-12 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। जिन भी लोगों ने एमेथिस्ट का ब्रेसलेट चूज़ किया, पाइल नंबर 2 के लिए 12-12 पोर्टल क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा शब्द कर लेते हैं। हरमिट को आना होगा तो वो आ ही जाएगा। कौन कौन यहाँ पे दिल टूटे हुए आशिक है मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना यार, क्योंकि मुझे ऐसे फीलिंग तो आ रही है। पोर्टल पाइल नंबर 2 पीपल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, हे परमपिता परमेश्वर, जरूर बताइए, प्लीज बताइए। ये कार्ड अपने आप ही गिर गया। 2 और कार्ड्स लेंगे हम, ठीक है। फिर देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। गार्जियन एंजल्स, 2 more cards प्लीज, 2 more cards प्लीज। Two more cards, please.
ये दो, चलो दोनों ही आ गए मेरे हाथ में। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। याद है अभी पहले भी थोड़ी देर पहले हर्मिट गिरा था और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर इसको आना होगा तो अपने आप ही आ जाएगा। इन सी बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट और उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स। हर्मिट के कार्ड से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं गाइस। आप लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, विचार विमर्श करके फिर अपनी लाइफ में आगे चल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, ace of cups, the emperor, 4 of wands, 3 of wands, again the star and the king of wands. I guess आप सभी को ये कार्ड्स दिख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से गाइस। ओके गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहली जो आप लोगों के पास 12-12 पोर्टल आ रहा है वो आप लोगों के लिए सबसे पहला जो अच्छी चीज़, जो अच्छी खुशी, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है वो आ रही है एस ऑफ कप्स, यानी कि समथिंग रिलेटेड टू लव। मैंने अभी पहले ही आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो दिल टूटे हुए आशिक हैं, मतलब जिनका भी हाल फिलहाल या तो ब्रेकअप हुआ है या तो कोई बहुत गंदी लड़ाई हुई है अपने पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे हो और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनसे बात नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग की यहाँ पे एनर्जी लग रही थी। बट अब जो आप लोगों के पास 12-12 पोर्टल आ रहा है वो आपके पास कोई ना कोई लव ऑफर लेकर आ रहा है। मतलब ये लव ऑफर हो सकता है या तो आपके जो करंट पार्टनर हैं उन्हीं का हो, वही आपके पास आ जाए, वो आपसे आपको बोलें कि मैं तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, चलो जो भी हुआ छोड़ दो, ये है वो है करके। या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों के पास कोई नया लव ऑफर आ रहा है, मतलब किसी नए इंसान का, मे बी ही इज़ नॉट योर, दे आर नॉट योर एक्स, कोई नया इंसान, कोई ऐसा इंसान आपको लव ऑफर दे रहा है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, और वो इंसान आप लोगों के साथ एक रिलेशन में आना चाहता है, एक अ काइंड ऑफ आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहता है। वो इंसान आपके साथ घर बसाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आप लोगों को बेसिकली वो इंसान आप लोगों में एक वो पार्टनर देखता है या देखती है, लड़की भी हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक वो इंसान जो भी आपके पास आ रहा है, जो आपको लव ऑफर देगा या देगी, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, वो आपको एक एम्परर की तरह देखती है या देखता है। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बहुत मैच्योर है, एक ऐसा इंसान जो कि जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ स्ट्रगल किया। गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग, यहाँ पे ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग राहु की फीलिंग आ रही है। मतलब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हों जिनका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या फिर 31 हो, या फिर जो लोग राहु से बहुत ज़्यादा गवर्न करते हों। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग राहु की फीलिंग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग 4 नंबर की यहाँ पे फीलिंग है। या तो आप लोग 4, 13, 22, 31 डेट्स पे पैदा हो सकते हैं, या 4th मंथ में पैदा हो सकते हैं, या फिर ये कुछ डेट्स हैं जहाँ पे आप लोगों के लाइफ में कोई मेजर इवेंट हुए होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे 3 की फीलिंग भी आ रही है। मतलब मैं आपको ना सबसे पहले डेट्स बता देती हूँ कि कौन सी मेजर डेट्स मुझे नज़र आ रही है। अब आप लोग देख लेना, या तो आपके बर्थडे हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स उन डेट्स पे होंगे। सबसे पहले 4, 13, 22, 31, 3, 21,
एंड 12, साथ में आई कैन फील 9 ऑल्सो, और मे बी 27। मतलब ये कुछ डेट्स हैं जो आपकी लाइफ में रेजोनेट कर सकती है, या फिर आपके बर्थडे भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर या जिनके साथ भी अभी आप लव एंगल में इन्वॉल्व हो उनके बर्थडे हो सकते हैं। मतलब कुछ भी समथिंग रिलेटेड टू दीज डेट्स मुझे लग रहा है। तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोई लव ऑफर आ रहा है। वो जो भी इंसान, या तो आपके पार्टनर या फिर कोई नया इंसान, ज़्यादा लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, लाइक 55 to 60% ऑफ द पीपल के लिए मुझे लग रहा है कोई नया इंसान आपके पास आ रहा है। कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसा नया इंसान आ रहा है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, और वो आपको लव ऑफर दे रहा है। और ये यहाँ पे मैं अरेंज मैरिज वाला सेटअप बिल्कुल भी नहीं देख रही। कोई एक ऐसा इंसान जिसको बहुत टाइम से या तो आप अवॉइड कर रहे थे, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं हो कि यार ये भी मुझसे प्यार कर सकता है, या ये मुझे पसंद करता है, मुझे तो पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो इंसान ना आपको एक एम्परर की तरह देखता है। गाइज, आप लोग पाइल 2 पीपल, आप लोग बहुत ऐसे इंसान हैं जो कि एक डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होंगे। मतलब आप लोगों को चीज़ें अपनी कंट्रोल में रखना बहुत पसंद है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जो डिसिप्लिन ओरिएंटेड लाइफ जीना चाहते हैं। आप चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज करके रखते हो। मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसे कहीं पर भी कुछ भी बिखरा हुआ है। आप लोगों के घर बहुत साफ सुथरे होंगे। आपका बेड जहाँ पे आप सोते हो, आपका वर्क डेस्क टेबल जहाँ पे आप काम करते हो, आप हर चीज़ को बहुत हर चीज़ को बहुत पर्टिकुलर तरीके से रखते हो। आप में से बहुत सा, मतलब आप लोग ना बहुत ओवर थिंकर हो। आप लोग बहुत ओवर थिंक भी करते हो, ओवर एनालाइज करते हो चीज़ों को। आप लोगों को हर चीज़ एक परफेक्ट प्रोपोर्शन में चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना, आप लोगों को ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। यू गाइज आर अ परफेक्शनिस्ट। आप लोगों को है कि मैं जो भी काम करूँ बिल्कुल परफेक्ट चीज़ या परफेक्ट तरीके से करूँ। और आप लोग बहुत ज़्यादा पैसों को लेके बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो। व्हेन इट कम्स टू मनी, आप लोगों को चाहिए कि पैसा, व्हेन इट कम्स टू मनी, आप यू गाइज आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, और यू गाइज आर वेरी पर्टिकुलर विद योर मनी। स्पेशली यू गाइज आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड विद योर मनी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग ना इस 12 पोर्टल के बाद एक ऐसे किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग की एनर्जी में आ रहे हो, एक एम्परर की। यहाँ पे देखो 2 मेजर आर्कानास है। इनफैक्ट यहाँ पे स्टार भी है, हम तो भूल ही रहे थे, सॉरी। यहाँ पे स्टार भी है। स्टार से मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पास कोई एक ऐसा ऑफर आ रहा है, एक ऐसा इंसान का ऑफर आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड ओरिएंटेड इंसान देखता है, जो आपको एक एम्परर की तरह देखता है। आप लोगों ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है गाइस, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हुई देखी हैं। मतलब आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। पैसे को लेके प्रॉब्लम देखी होगी, प्यार को लेके प्रॉब्लम देखी होगी। तो लेकिन अब 12 पोर्टल के बाद आप लोग एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, आपके पास मनी रिलेटेड कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही है, जिससे कि आप लोग एक सेलिब्रेशन वाले मूड में आओगे। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपको वॉरियर यानी कि एक एम्परर की तरह देखता है, और वो आपको एक लव ऑफर देना चाहता है, सो दैट वो आपके साथ एक घर बसा सके, आपके साथ एक यूनियन कर सके। क्योंकि उस इंसान को, लड़का लड़की आई डोंट नो, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसके सोलमेट हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं इस 12 पोर्टल के बाद, या 12 पोर्टल पे जो भी एनर्जीज है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने सोलमेट से मिलने वाले होंगे। अब ये सोलमेट हो सकता है कि आपका करंट पार्टनर हो, मतलब जिसके साथ भी अभी आप इन्वॉल्व है, या फिर वो नया पार्टनर हो। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि यहाँ पे मैं 55 से 60% ऑफ लोगों के बारे में सोच रही हूँ। यहाँ पे कोई नया इंसान है, ये जिससे भी अभी आपका हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ है, ये लड़ाई हुई है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो अभी करंट आपके पार्टनर हो, मुझे वो नहीं लग रहे। मुझे कोई तो नया इंसान लग रहा है, कोई ऐसा नया इंसान जो कि आपका सोलमेट होगा। और बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी उन्हें जानते हैं।
कहीं ना कहीं वो आपके दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने कभी आपके साथ फीलिंग शेयर नहीं की, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। और यहाँ पे ना 4 ऑफ कप से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब वो अपना लव ऑफर आपको देंगे ना, ये इंसान देखो कैसे, ये इंसान के पास एक कप आ रहा है लेकिन इन 3 कप को देख रहा है, मतलब ये इसको इग्नोर कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे, जब आपके पास ये इंसान या लव ऑफर आएगा ना, आप उसके ऑफर को इग्नोर करोगे और आप अपने ये पुराने, जो भी पुराना आपका पार्टनर है या जिससे भी अभी आपका फ़िलहाल ब्रेकअप हुआ है, उसको लेके आप उसी के बारे में सोचते रहोगे कि वही आ जाए, ऐसा क्यों है, क्योंकि आप उन्हीं की यादों में कहीं ना कहीं खोए हुए हो और उसकी वजह से आप ये नया ऑफ़र, नए इंसान को उसका लव ऑफ़र नहीं देख रहे। अगर आप उनके लव ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हो ना गाइस, तो यहाँ पे देखो किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से मुझे पता है क्या लग रहा है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आप हो। आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि एक ऐसा इंसान जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है रिलेटेड टू मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के बारे में जानता है, अपने पैसों को संभालना, उसको इन्वेस्ट करना, कैसे उसको बढ़ाना है, उस चीज़ को जानता है। आप लोग कंजूस नहीं हो और आपके पास एक ऐसा इंसान आ रहा है, एक ऐसा लव ऑफर लेके आ रहा है वो इंसान जो खुद भी एक किंग है, यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अब देखो यहाँ पे मेल, यहाँ पे एनर्जी है, मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ। इंसान लड़का लड़की वो कोई भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लड़के ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास लड़की आए, लेकिन वो लड़की की उस गर्ल की जो एनर्जी होगी ना, वो किंग वाली एनर्जी होगी। समझ रहे हो आप लोग, मतलब कि वो लड़की खुद भी ऐसी होगी जो कि किंग ओरिएंटेड एनर्जी होगी। आप खुद भी किंग हो और आपके पास एक किंग का ऑफर आ रहा है। और ये जो इंसान होगा, ये ऐसे इंसान है जो कि उस इंसान ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखी हैं और वो जानता है कि आप लोग उस स्ट्रगल से कैसे निकलो। मैंने आपको बोला ना कि आप लोगों के पास और कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसको आप पहले से ही जानते हो, मतलब कि उस इंसान ने आपको आपके स्ट्रगल्स में देखा है, अपने स्ट्रगल्स में ओवरकम करते हुए देखा है, इसलिए वो आपको एक एम्परर समझता है या समझती है जो भी, इसलिए वो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहती है और वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहती है। आपके पास एक स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, पैसों की और रिलेशनशिप की दोनों की स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 12th ईयर पोर्टल आपके लिए शादी लेकर आ रहे हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, जिनको शादी रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपके पास शादी का भी ऑफर आ रहा है गाइज। ओ माय गॉड, दिस इज सच मेजर आर्कानाज है यहाँ पे। और वो जो भी शादी जिनसे भी आपकी होगी, वो टोटली आपके सोलमेट होंगे और वो ऐसे सोलमेट हैं आपके जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, जिनके पास रुतबे की एक स्टेटस जिसको कहते हैं ना, रिस्पेक्ट की कोई कमी नहीं है, उनके पास हर चीज़ है। लड़का हो सकता है, लड़की हो, कुछ भी हो सकता है, उनके पास हर चीज़ है। आई एम स्ट्रांगली सीइंग यहाँ पे कि आप एक किंग की तरह आ रहे हो इस 12th ईयर पोर्टल में। जो ये 12th ईयर पोर्टल आपके किंग की एनर्जी में लेकर आ रहा है और आपके पास पैसे की स्टेबिलिटी होगी, आपके पास रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी होगी। बस आपको एक सोलमेट मिल रहा है, आपको अपना ट्रू सोलमेट मिल रहा है। इससे ज़्यादा अमेजिंग क्या हो सकता है। बस आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान ज़रूर रखना है कि अब जैसे ये वाला कार्ड है, आप इसको भी देखो ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स को, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, इसके पास सब कुछ है, देखो इसके पास अपने सारे वॉन्ड्स हैं, 3 वॉन्ड्स, बट ये उधर सामने दूर कहीं देख रहा है। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये इस कप को इग्नोर कर रहा है, वैसे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सैडनेस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप सैड भी रहोगे इस चीज़ को लेके कि यार मैंने इतना कुछ किया, क्योंकि आपने इस रिलेशन के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में। आई कैन सी दैट आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया इस इंसान के लिए, इस रिलेशन के लिए, लेकिन उसने कहीं ना कहीं आपको आपको धोखा दिया, या कह लो आपको जस्टिस नहीं दिया, आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपके उस प्यार को
इतना सम्मान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आप लोग हर्ट भी हो और उस हर्ट की वजह से, उस सैडनेस की वजह से चीज़ों को जगल कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। बट आपके पास अब एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट आ रही है, सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट आ रही इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मनी ऑल्सो। बस आप लोगों को अपने पास्ट में नहीं देखना है और उसके लिए आगे बढ़ जाना है उसकी तरफ। सच अ ग्रेट लवली रीडिंग, इतना अच्छा सब कुछ ये 12 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है गाइज। पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स सी कि आपके लिए अब गाइडेंस क्या है 12 पोर्टल के लिए। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? ये तो है कि आप लोगों को मिलने क्या वाला है इस पोर्टल पे। अब हम देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है, क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है या फिर ऐसी क्या चीज़ें जो आपको नहीं करनी। ओके चलो गाइज, अब आप लोगों के लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है या ऐसी क्या चीज़ें जो आप लोगों को नहीं करनी 12 पोर्टल पे या उसके उसके बाद। ये यूनिवर्स के गार्जियन एंजल्स, जिन भी लोगों ने एमेथिस्ट के ब्रेसलेट को चूज़ किया पाइल नंबर 2 पीपल के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स के गार्जियन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, जिन भी लोगों ने एमेथिस्ट के ब्रेसलेट को चूज़ किया उनके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स के गार्जियन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, जिन भी लोगों ने पाइल 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। मैं ना ये दोनों लूँगी, ये दोनों नहीं लूँगी। प्लीज गाइड कीजिए 12 पोर्टल के लिए क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 पीपल के लिए। गाइज, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और मिलती रहे। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, ताकि मैं आप लोगों की और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ, है ना। प्लीज गाइड कीजिए गाइडेंस। एक और काट लेंगे गाइस। बॉटम ऑफ द डेक अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप लोगों के लिए कमिटमेंट तो आ रही है, रिलेशनशिप की, शादी, बहुत सारे लोग शादी करने वाले हो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। द डेविल, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 of swords and the judgment। ओके देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है जो आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है, गाइडेंस में आई विल टेल यू कि द डेविल से, देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पास, इसको मैसेज, आप लोगों के पास ना आप लोगों को कोई तो ऐसा आप लोगों के आसपास है, कोई ऐसा इंसान जो आपकी तरक्की से जलता है, जो आपकी सक्सेस से जलता है, और वो लोग ना आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते या नहीं देखना चाहते। मीन्स देयर आर समवन जो आपकी सक्सेस से जलता है, आपकी तरक्की से जलता है, और वो आपको नहीं देखना चाहते सक्सेसफुल।
तो आपको ना प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है शायद इसीलिए आप लोगों ने एमेथिस्ट के इस ब्रेसलेट को चूज़ किया हुआ। एमेथिस्ट इज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो। जो एमेथिस्ट होता है ना वो हमारी लाइफ से नेगेटिविटी निकालता है और हमें पॉजिटिविटी देता है। तो अगर आप लोगों के पास एमेथिस्ट नहीं है तो आप लोग एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट भी या ब्लैक टर्मलिन का स्टोन जो भी उसको भी यूज़ कर सकते हो। कैट आई भी यूज़ कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए। मतलब आप लोगों को ना प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के पास ऐसे कोई नेगेटिव लोग हैं जो आपसे आपके सक्सेस से चिढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब ये 12 पोर्टल आएगा ना, आप लोग ना बहुत ज़्यादा एक स्लीपलेसनेस, मतलब बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे जिनको ऑलरेडी इंसोमेनिया होगा, मतलब रात को नींद नहीं आती होगी, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, ओवरथिंक करते होंगे। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप लोगों को ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आप लोगों के पास ना जो भी ऑफ़र आ रहा है, अब चाहे वो लव रिलेटेड ऑफ़र हो या फिर वो आपके पार्टनरशिप रिलेटेड ऑफ़र हो, वो ऑफ़र आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। तो आप लोगों को आंखें बंद करके, क्योंकि भगवान की, यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ आपके लिए है ना, तो आप लोगों को आंखें बंद करके उस पर चल लेना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन आ रहे हैं यहाँ पे। आप लोग सेलिब्रेट करोगे किसी चीज़ को लेके। देखो वैसे भी दिसंबर मंथ है, न्यू ईयर भी है, तो आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी लाइफ में। लेकिन आप लोगों को ओवर थिंक नहीं करना है बिल्कुल भी। और जो भी नेगेटिव लोग हैं ना आपके आसपास, उन नेगेटिव लोगों से आपको कट ऑफ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कांस्टेंट वो लोग आपके ऊपर नेगेटिविटी अपनी डाल रहे हैं। कांस्टेंट वो लोग इस चीज़ को लेके वो हैं कि इस इंसान की लाइफ में ना, इस लड़के की या इस लड़की की लाइफ में ना कुछ भी अच्छा ना हो। वो कांस्टेंट ये चीज़ चाहते हैं, तो आप लोगों को वो कांस्टेंट ये चीज़ चाहते हैं, तो आप लोगों को उनसे बचने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो नेगेटिव लोगों से बचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना, और एक हैप्पी एनर्जी में आप लोगों को रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो। यहाँ पे मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन तो नहीं देख रही, बट कोई ऐसी छोटी मोटी पार्टी, किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, या न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो सकता है। मतलब आप अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। तो आपको ज़्यादा सोचने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे लोगों से, उस नेगेटिव एनर्जी वेम्पायर्स से बचने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि वो जो भी लोग हैं ना, वो एनर्जी वेम्पायर कौन है आपकी लाइफ में, आप उन्हें जानते हैं। तो उन लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है और अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। सो गाइस, यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं और ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ये अच्छी लगी वीडियो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक दिस वीडियो। आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी लक, कि आप लोगों की लाइफ में सब कुछ बहुत अमेजिंग हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये जो चीज़ें, जो 2-3 चीज़ें आप लोगों को बचने के लिए मैंने बताई है ना, उस पर थोड़ा ध्यान देना, और अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग सब कुछ आप कीजिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। ओके, आई लव यू ऑल गाइज, बाय।